पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सारे एनडीए के जो घटक दल है, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। All those allies on whom the baiters of this Waqf bill had pinned their hopes for trying to drive some sort of a wedge, they are giving in writing that we are going to support the government on this bill. और ये सरकार गिर जाएगी, मैं बता रहा हूं, अगर वक्त बिल आ गया तो इसलिए तो लेकर नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं होगी लाने की। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ये जमाना फिरदे थले रखी है जमाना फिरदे मुंडे होट विच बन के बंडाना फिर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी, आप पे भी कैमरा था उस समय। हाँ, मैं नहीं बोला तो हे राजा जी, 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 एक करे तरह जरूरत मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंभुनाथ रे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है। Nagmohan Das inquiry report into 40% corruption allegations against the previous BJP government. However, now the Congress could be left red-faced following the report. The report does not fully confirm the allegations of 40% commission. The report says the contractors failed to substantiate their claims of 40% commission through evidence. The report will, in fact, while examining the corruption charges in the system, also says it is not limited to one particular party or the government. दुनिया में कोई ऐसा बोर्ड है, ऐसा गैर सरकारी संगठन है दुनिया में जिसके पास इतनी जमीन हो? आपको नहीं लगता? पॉपट वाड्रा डिफरेंट लेवल। पॉपट वाड्रा सरकारी नौकरी 1 करोड़ युवाओं को, सबको नौकरी मिलेगा, लगता है हमको भी नौकरी मिल जाएगा। और 10 किलो राशन, जो मोदी जी 5 किलो राशन, उसको हम लोग बढ़ा करके 10 किलो
10 किलो मिलेगा और 10 किलो में आराम से सब घर में बना के खाएगा। राशिद भाईजान, भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड का डिजिटलीकरण करके ना बिल्कुल ठीक नहीं किया। गजब बात कर रहे हैं जनाब, इससे हम लोगों को क्या दिक्कत है? अब तो और अच्छा हो गया। संपत्ति का हिसाब, जमीन का किराया और वक्फ बोर्ड से होने वाले आय, अब सबका हिसाब ऑनलाइन मिलेगा। अब कोई कागज या डायरी में उलझा के घपला नहीं कर पाएगा। अरे वाह, तो सरकार ने हमारे लिए बहुत बढ़िया किया है भाईजान। रशीद, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़नी है, सरकार को घुटने पर लाना है। नेताजी, हम लोग तो गरीब मुसलमान हैं, हमारे लिए तो सब ठीक हुआ है। हाँ, मुतवली साहब को ले लीजिए, उनको कल से होश नहीं है, सदमा लगा है, वो आपका साथ देंगे। ये मोदी डिजिटलीकरण करके सबको समझदार बना दिया है, सब कुछ डिजिटली करते जा रहा है। अब हमारे बाकाने से कोई रोड पे उतरने वाला नहीं है। तो मुस्लिम महिलाओं को साथ में ले लिया जाए। हाँ, मुस्लिम महिलाएं आएंगी, उन लोग को वक्फ बोर्ड में बहुत सारा सुविधा मिला है। तब तो हो गई राजनीति खत्म। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य बने चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और यह सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था। किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। वक्फ बिल पे लाइव चल रहा है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ फिल्म चल रही है। तू शांति से बैठ, हद में रह। क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तेरे को शर्म आया नहीं है? समझ जा, नहीं तो बाहर मिलूंगा। आ बाहर दिखाता हूँ साले क्या चीज हूँ मैं। कुट्टी कुट्टी काटूंगा, कुट्टी कुट्टी। बेटा मिलेगा नहीं तू। कांवड़ यात्रा चलती है, जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही है आपको? कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। No. 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 जब भगत सिंह वगैरह को फांसी लगनी थी, उससे पहले इरविन आया था। एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, लॉर्ड इरविन आया था। इरविन इज ऑन रिकॉर्ड, उसने लिखा है कि हम जब मीटिंग के लिए जा रहे थे तो हमें पूरा यकीन था कि महात्मा गांधी पहली बात ये कहेगा कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी हटाओ, फांसी नहीं देनी। पर कहते उन्होंने बात ही नहीं की। मीटिंग खत्म होने लगी तो मैंने कहा इरविन ने कि डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट द डेथ सेंटेंस गिवन टू सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु? ही सेड तो दैट इज योर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। कभी राहुल गांधी जी को सुना है आपने कि वो कहते हैं भारत माता की जय? कभी राहुल जी ने नारा लगाया वंदे मातरम, वंदे मातरम? ये वो नारे हैं जिन्हें लगा करके महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी। कभी राहुल जी के मुंह से सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है महाराणा प्रताप की जय? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है गंगा माता की जय, गौ माता की जय? तो सवाल इस बात का है कि भारत की संस्कृति
संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों को मिटाना कांग्रेस का लक्ष्य है। तो माफ करना, ऐसी कांग्रेस आपको मुबारक हो। ये वो कांग्रेस नहीं है जिसकी स्थापना देश के लिए हुई थी। ये अब वो कांग्रेस बन गई है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता से दूर निकल गई है। सनातन को मिटाना इनका ख्वाब है। हिंदुत्व को हम मिटा देंगे, हिंदू नाम की एक शक्ति है, इसे मिटा देंगे। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदाद कौन लेगा? Just ignore it, baby. She says when she gets like that, it's the Holy Ghost taking possession. तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल। Uncontrollable laughter. माशाल्लाह अभी हम क्लैप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लैपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो। सबको बोल के हम चैंपियन बने। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। भारत माता हमारी माँ नहीं है। क्या नाम है आपका? अरमान नाम है मेरा। अरमान नाम? हाँ। भारत माता अब्बू है, फिलिस्तीन अब्बू है। अरमान को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? अरमान भाई क्या दिक्कत है बताओ। मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं भारत माँ की जय क्यों बोलूंगा? कुंभ में दुकान लगाने के लिए हर हर महादेव बोलेंगे, ये कांवड़ यात्रियों का यहाँ दुकान लगाने के लिए जय श्री राम ढाबा खोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इन्हें सौगातें मोदी दे दी तुम्हें, मोदी जी ने सौगातें मोदी दे दी तुम्हें, तब भी पेट ना भरा। योगी जी ने बधाई दे दी, तब भी पेट ना भरा। अमानतुल्लाह बिरयानी दे रहा, तब भी पेट ना भरा। इतनी योजनाओं का लाभ ले लिया, तब भी पेट ना भरा। औषधि योजना, सुकन्या, ये सब ले ली, तब भी पेट ना भरा। 2 देश ले लिए, तब भी पेट ना भरा। अभी भी कह रहे ईदी दे दो ना। फिर पटरी मत उखाड़ो, फिर देश तुम्हारा है, पटरी मत उखाड़ो। सेना को पत्थर मत मारो, पुलिस वालों को पत्थर मत मारो,